Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Please subscribe to the channel, like and share with your friend if you are liking our content. So let's begin for today. तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मार्केट में इस तरीके की स्थिति नहीं है, तो आप लिवरेज करके कोई भी पोजीशन ना बनाएं और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें आने वाले समय के लिए वो कम से कम एटलीस्ट 3 या 4 साल का व्यू लेकर के मार्केट में करें। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि चार्ली मंगर का भी एक कोट है, यू विल ऑलवेज मेक मनी इन शॉर्ट स्प्रिंट एंड रेस्ट ऑफ द डेज विल बी स्पेंट इन वेटिंग। यानी कि आपको क्या करना होगा कि जब एकदम मूवमेंट आएगी शेयर में तो आप अच्छा पैसा बना लेंगे, जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने देखा। लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, वेट करना होगा अपनी बारी आने का, यानी कि जब वो शेयर चलेगा। तो अभी पैनिक में कोई भी शेयर ना काटें। यदि आपके स्टॉप लॉस हो रहे हैं तो हाँ उनको ज़रूर निकाल दें, वरना अदरवाइज़ यदि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो 3 से 4 साल के लिए उनको होल्ड करके रखें। तो एक ऐसी स्टोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। तो यदि आप देखेंगे एग्रो केमिकल बिजनेस, ये बिज़नेस बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है इंडिया में। यदि आप चाइनीज़ प्लेयर्स की बात करेंगे जो वहाँ के टॉप प्लेयर्स हैं, उनका रिवेन्यू देखेंगे तो 2019 से 20 के बीच में 12% के हिसाब से ग्रो हुआ है, जबकि 19 से 21 में हमारा रिवेन्यू जो इंडियन कंपनीज टॉप इंडियन कंपनीज़ का है वो 37% से 40% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहा है। तो एक सेक्टर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है आने वाले समय के लिए, जहाँ पे ग्रोथ दिख सकती है। ऑलरेडी इस सेक्टर से हमने काफ़ी सारे शेयर रिकमेंड करे हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इस मार्केट की करेक्शन में भी आपने देखा होगा शारदा क्रॉपकेम, दीपक फर्टिलाइज़र वगैरह में इतनी तेज़ी मतलब इतनी गिरावट नहीं देखी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज यदि आप देखें तो इस तरीके की कंपनियों का परफॉर्मेंस, यदि ये एक शेयर एग्रो पेजेस करके पेज है, वहाँ पे उन्होंने शेयर करा था 19-20 की सेल और 20-21 की सेल में। इस तरीके का डेटा आप स्क्रीनर पर भी अपने लिए बना सकते हैं। वो हम देखेंगे आप स्क्रीनर का यूज़ करके कैसे कंपनियों को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की कंपनियाँ मार्केट में काम कर रही हैं इस एग्री सेक्टर में, और इन कंपनियों पर आप फोकस करेंगे तो आने वाले 3-4 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम moneybuzindia.com पर आ चुके हैं। यहाँ से हम ट्रेडिंग टूल्स में जा करके चार्ट्स पर चलेंगे और स्क्रीनर का भी आज ही हम यूज़ करेंगे। एग्रो केमिकल सेक्टर को देखेंगे कि वहाँ पे कौन सी कंपनी काम कर रही है और कौन सी कंपनी किस तरह की ग्रोथ दिखा रही है। तो यहाँ से आप ट्रेडिंग टूल्स का यूज़ करके ट्रेडिंग व्यू पर जा सकते हैं चार्ट्स के लिए, और स्क्रीनर पर जा सकते हैं यहाँ से फाइनेंशियल स्क्रीनर पर। तो ट्रेडिंग व्यू हमने खोल रखा है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का, जैसे कि हम पहले इंडेक्स को डिस्कस करते हैं हर वीडियो में अपनी, तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर यदि आप RSI प्लॉट करके देखेंगे वीकली के चार्ट पे तो आपको पता चलेगा कि माइनर यदि करेक्शन मार्केट में होती है तो RSI 40 के नीचे नॉर्मली निफ्टी स्लिप नहीं होता है। आप देख सकते हैं यदि 30 की जो डिफ़ॉल्ट रेंज होती है आप उसको चेंज करेंगे 40, तो आप देख पाएंगे कि वीकली के चार्ट में बहुत ही कम ऐसे समय होता है जब यहाँ पर मार्केट उसके नीचे जाके कुछ हफ्ते टिकती है। जैसे 2016 में कुछ दिनों के लिए गई थी, 2020 के जब करेक्शन हुआ था जब यहाँ पे निफ्टी का ये 17 के आसपास RSI चला गया था। और अभी भी आपने देखा 2 बार नीचे 3 बार नीचे आ चुकी है मार्केट, लेकिन 40 का RSI ब्रेक नहीं हुआ है। लास्ट हमने ग्रुप पर 1 आवर के चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा था, तो इस हिसाब से अपडेट कर दिया था। वो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट रहा है। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन यदि आप डाल करके यहाँ पर देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का यहाँ पे बन रहा था, ये देखिए आप, जो कि अंडर फॉर्मेशन था 6 मई से। यहाँ पर इस कैंडल में इसका ब्रेकआउट आया 2 बजे के आसपास 26 मई को, और फिर वहाँ से लगभग 34,800 से 1000 पॉइंट की रैली दिखा दी है अभी बैंक निफ्टी ने, और अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ ये दिखा सकता है। आने वाले वीक्स में आपको 36,500 तक के लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है निफ्टी से, ऑल्दो निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। तो निफ्टी का चार्ट यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अब पैटर्न पूरा होता हुआ दिख रहा है। वो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी यदि आप 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, जो कि निफ्टी में 16,471 के ऊपर पूरा होगा। तो आने वाले वीक में यदि आपको निफ्टी 16,471 के ऊपर क्लोज होती हुई दिखे और सस्टेन होती हुई दिखे तो वहाँ से आप निफ्टी में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और वो लॉन्ग की पोजीशन इस गैप को फिल करने के लिए रहेंगी जिसका टारगेट 16,800 16,700 की रेंज में आपका रहना चाहिए। तो यहाँ से अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी के चार्ट में हमने बनी थी, तो हमने आपको अपडेट कर दिया था ग्रुप पर, और अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में नहीं बनी है। निफ्टी में अभी हर्डल है यहाँ पे 16,400 के आसपास। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं एग्रो केमिकल सेक्टर की। तो यदि आप स्क्रीनर पर जाएंगे, आप यहाँ पे जाएंगे स्क्रीन पे
तो यहाँ पे ब्राउज सेक्टर में जाके आप एग्रोकेमिकल कंपनियों के बारे में देख सकते हैं। तो एग्रोकेमिकल कंपनी में आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऐड कर रखा है सेल्स ग्रोथ, पिछले 10 सालों में कितने % की ग्रोथ आई है, और प्रॉफिट में पिछले 5 सालों में कितने % की ग्रोथ आई है। देखिए इन्वेस्टिंग का एक स्टैटिक्स है, यदि आप मल्टी बैगर ढूंढना चाहते हैं तो मल्टी बैगर के लिए आपको, यदि आप केवल 2 फिल्टर भी यूज़ करते हैं, यानी कि सेल्स ग्रोथ मोर देन 20% रहनी चाहिए पिछले 5 से 10 साल में, और प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो भी 20% से ज़्यादा रहनी चाहिए पिछले 5 से 10 साल में, तो आप आसानी से मल्टी बैगर ढूंढ पाएंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं ये कंपनियाँ इसमें काम कर रही हैं, इन कंपनियों पे आप फर्दर एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक में सबसे पहला चार्ट है आज इंडेक्स का, जिसमें हमने बैंक निफ्टी ऑलरेडी डिस्कस करा है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है और चार्ट बहुत ही बुलिश लग रहा है। यहाँ से फिर फर्दर अपसाइड के लिए आप टारगेट कर सकते हैं इसको 36,300 के आसपास के लिए। और दूसरा जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो एग्रोकेमिकल का रहेगा। यदि आपने देखा होगा, हमने शारदा क्रॉपकेम ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ स्टॉक है हमारा, तो आपने देखा होगा कि इस मंदी में जब ये करेक्शन आया मार्केट में, जब भी इस स्टॉक पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है, ये नीचे आया और नीचे से दोबारा से ऊपर जा चुका है। यदि आप इस सेक्टर के एग्रोकेमिकल के देखेंगे स्टॉक, देखिए यहाँ पे 614 तक आया, नीचे 740 और दोबारा से 740 जा चुका है। तो अभी दोबारा से ब्रेकआउट की तैयारी में लग रहा है। तो शारदा क्रॉप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है आप हमारे पोर्टफोलियो में, और पोर्टफोलियो का रिकमेंडेड स्टॉक है। 522 का इसका ब्रेकआउट लेवल था, दोबारा रीटेस्ट हुआ, दोबारा से फिर ऊपर गया, अभी नीचे आया था ये करेक्शन में और अभी दोबारा से ऊपर जा रहा है। इस तरह से ये आप दीपक फर्टिलाइज़र को देख सकते हैं। दीपक फर्टिलाइज़र ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ से ब्रेकआउट पे हमने रिकमेंड करा था इसको, ऊपर गया है, नीचे आया है दोबारा से, आप देख सकते हैं इस करेक्शन में। और करेक्शन के बाद में एक ही वीक में दोबारा से एक मजबूत कैंडल बनाई यहाँ पे और दोबारा से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आने वाले वीक में भी हमें लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। तो यदि आप इस सेक्टर की बात करें एग्रोकेमिकल की, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी अच्छी कंपनियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो इस तरीके का एक और चार्ट है बेयर कॉप। ऑलरेडी शेयर काफ़ी महंगा है, महंगा मतलब कि 5,000 की रेंज में शेयर है ये, तो लोगों को इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है इसमें। लेकिन यदि आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट एकदम शानदार है। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में 2018 के लेवल को ब्रेकआउट आया था, कब ब्रेकआउट आया था, अप्रैल 20 में 4,888 के लेवल पे, जो कि ब्रेकआउट के बाद में 2,000 रुपये की तेज़ी, यहाँ से 50% के आसपास स्टॉक तेज़ी दिखा चुका है। उसके बाद में स्टॉक नीचे आया और देखिए आप 2-3 मंथ से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। बेयर क्रॉप भी इसी सेक्टर की कंपनी है, क्रॉप साइंसेज, तो बढ़िया परफॉर्मेंस ये दिखा रही है। और अभी आप देखेंगे यदि 2-3 डेली का चार्ट लगा के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की तेज़ी यहाँ पे 4400 रुपये से 5,000 तक बनी है। 600 रुपये स्टॉक मूव हो चुका है। और ये चार्ट वीकली का यदि आप चार्ट लगाएंगे यहाँ से, तो आप समझ पाएंगे कि इस स्टॉक को क्यों रिकमेंड करा जा रहा है। देखिए आप किस तरह के वॉल्यूम ग्रोथ हैं, किस तरह की कैंडल है। तो यहाँ से हमें लगता है कि बेयर क्रॉप में अपना बॉटम यहाँ से बना लिया है और आने वाले वीक्स में बेयर क्रॉप एक अच्छा परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। तो आप बेयर क्रॉप में यहाँ से इस चार्ट को देख सकते हैं। इसके टारगेट जो रहेंगे 6,000 के रहेंगे और इसके स्टॉप लॉस जो रहेगा 500 रुपये के आसपास लगा के आप 4400 रुपये के नीचे के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। एक और चार्ट जो कि बढ़िया लग रहा है, इसी सेक्टर की कंपनी है वो भी। देखिए सबसे पहले सेक्टर पहचानना जरूरी होता है कि किस सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, किस सेक्टर के शेयर आउट परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स को। तो वहाँ पे आपके लिए बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं यदि आप इस तरीके का एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी वीकली का चार्ट यदि आप देखेंगे यहाँ पे कोरोमंडल इंटरनेशनल का, तो यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट आने की तैयारी है। डोजी कैंडल यहाँ पे बनाई है। तो अभी हमें देखना होगा आने वाली वीक में यदि इस कैंडल के हाई के ऊपर हम ट्रेड कर पाते हैं 955 के ऊपर, तो यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर पाएंगे हम इसमें आसानी से और 1100-1200 रुपये के टारगेट हमें मिल सकते हैं। यदि हम नीचे में स्टॉप लॉस की बात करें तो 870 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें रहेगा। और यदि आप मंथली का चार्ट देखेंगे तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कि ये अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आ रहे हैं और सेक्टर भी ऑलरेडी ग्रोइंग है क्रॉप केम वाला। तो ये थे आज के शेयर, बेयर क्रॉप और कोरोमंडल इंटरनेशनल। शारदा क्रॉप केम ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, दीपक फर्टिलाइज़र भी ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ स्टॉक है हमारा, और बैंक निफ्टी का चार्ट हमने डिस्कस करा है। आने वाली वीक्स के लिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी में अपने लेवल्स को मार्क कर सकते हैं और यदि आप ऑप्शन की पोजीशन मैनेज करते हैं तो उस हिसाब से अपने को तैयार कर सकते हैं कि मार्केट में रुझान अब थोड़ा सा ऊपर की साइड होता हुआ दिख रहा है। हमें देखना होगा आने वाले वीक्स में कैसे भी मार्केट परफॉर्म करती है, क्योंकि वीक्स में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई। यदि आप इंडिया विक्स को ट्रैक करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि इंडिया विक्स में भी काफ़ी अच्छा करेक्शन इस वीक देखा गया है। देखिए
इंडिया विक्स जो कि 26 के लेवल पे पहुंच गया था, अभी 21 के लेवल पे आ गया, जो कि इसकी नॉर्मल रेंज है। यदि 20 के नीचे जाता है तो आपको मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आते हुए दिखेगी। दोबारा से 16,800 के ऊपर यदि हम जाते हैं तो वहाँ पे फिर से हर्डल हमें फेस करना होगा निफ्टी के लेवल पे। तो ये थे आज के चार्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।